हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक जीके रिवाइज में। आज हम एडिटोरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 50 जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है और इस डिस्कशन का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए आरंभ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये अच्छा आपको लगेंगे वीडियोज और क्वेश्चन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। लार का पीएच मान कितना होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 6.5। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सम्मिलित कीजिए। रोगों के नाम और जीवाणु के नाम। हैजा, हैजा किस रोग से होता है? तो हैजा ऑप्शन ए का सी होगा, विब्रियो कोलेरी से। क्षय रोग टीबी, टीबी होता है ऑप्शन डी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया, निमोनिया होता है ऑप्शन 2 हो जाएगा, डिप्लोकोकस निमोनी से। टिटनस हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, 2 का 4, तो 3 और 4 ऑप्शन ए में है, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा ये भी मिलान करने वाला। फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन एक देखने में लगता है, लेकिन इसमें 4 प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, इसलिए धैर्य के साथ देखें। गारो खासी जयंतिया जनजाति होती है, लेकिन यहाँ गारो एक पहाड़ी भी है, तो पहाड़ी गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमलाई तमिलनाडु में है, डालमा झारखंड में है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, हो गया 4 नंबर क्वेश्चन का। ये भी उसी टाइप का है। दुल्हस्ती चिनाव नदी पे है, बांध है। गांधी सागर चंबल पे है, उकाई ताप्ती पे है, तवा पे है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन डी में है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न फ्रेंड, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए पढ़ते हैं। 1 नंबर, नाबार्ड देशों में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है, ये भी सही। और नाबार्ड का स्थापना 1982 में हुआ था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? विश्व आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 7 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 2006 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाड्रो का नियम है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अगस्त 1905 को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिनियम NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो 2010, ऑप्शन डी।
अगला फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आधिकारिक वार्ताकार थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है, तो निर्भर आवृत्ति पे करता है। ऑप्शन बी। 14 नंबर प्रश्न, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो धौलावीरा। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो धौलावीरा में खेल का मैदान प्राप्त हुआ है। 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जानते हैं? चिपको आंदोलन के रूप में बी आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा को। सुंदरलाल बहुगुणा को। 17 नंबर क्वेश्चन, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में विभाजित होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। ऑप्शन डी, 18 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय की अंतर है? तो आत्मा की अंतर है। ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु की हत्या मुगल द्वारा किया गया था? मुगल द्वारा किया गया था, 2 को किया गया था। ए भी सही है और बी भी सही है। इस प्रकार आंसर डी हो जाएगा, गुरु तेज बहादुर और गुरु अर्जुन देव को। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग, ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन डी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मी के। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड ए। ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है, यानी बाकी 3 सही होगा, 1 गलत होगा। चलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से की गई है। ये सही है, किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जाएगा। यह भी सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये गलत है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से कहीं से शुरू किया जा सकता है। अगला प्रश्न, 25 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए ऑप्शन सी 500। 26 नंबर प्रश्न, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में किया गया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी, विधि। पढ़ देते हैं। विधि के समझ समानता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सभी प्राप्त है भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी। बैलगाड़ी किस चित्रकार की स्तुति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अब्बुल हसन की है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? इसका आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। अगला प्रश्न, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक इनायत खां हैं। ऑप्शन सी। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन था?
वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य मैसूर था, ऑप्शन सी। भारतीय ब्रह्मा समाज, भारतीय लगा हुआ है फ्रेंड्स, भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी। केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया? ऑप्शन सी, वर्धा में। अगला प्रश्न, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी, अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, टाका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टीन और सीसा का, टीन और सीसा का, ऑप्शन ए। 36 का ऑप्शन ए। 37 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? सभी लोग किए थे, ऑप्शन डी। एनी बेसेंट भी किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना किए थे, बिपिन चंद्रपाल किए थे। अगला प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें, ऑप्शन सी। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? जगरेब, ऑप्शन ए, जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1974 में, ऑप्शन बी। 1974 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन ए, असम में, ऑप्शन ए, असम में। अगला फ्रेंड क्वेश्चन, जल प्रदूषण हो गया सुबनसिरी, असम। हाँ, असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये हो जाएगा 7 राज्य एवं 2 देश। 2 देश में हो जाएगा, एक हो जाएगा बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा भूटान। एक बांग्लादेश और दूसरा भूटान। राज्यों का नाम भी पढ़ दे फ्रेंड्स, तो एक मेघालय हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां। अगला प्रश्न, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन डी, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। 47 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, 47 नंबर क्वेश्चन है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ऑप्शन डी। 47 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि संहिता विधि के सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 39 के क। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 46वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 73 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 64, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये गलत है, ये गलत है, इसलिए आंसर सी होगा। प्रवर्तन निर्देशालय 1956, ये भी सही है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन खत्म हो गया है। अब इसमें बचा है समरणीय तथ्य। समरणीय तथ्य का भी डिस्कशन करते हैं, करेंगे भी। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कड़फिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क।
इसकी प्रारंभिक राजधानी फिरोजपुर एवं द्वितीयक राजधानी मथुरा। प्रारंभिक राजधानी फिरोजपुर एवं द्वितीयक राजधानी मथुरा। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक थे। आगे पढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना अशोक घोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क के द्वारा कराया गया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण के समय में हुआ। आगे, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला का हुआ। सर्वाधिक विकास वास्तुकला का हुआ। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और डिस्कशन पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वॉच भी करें फ्रेंड्स। चलिए, धन्यवाद।